कंपनी के नियर बाय ऑफिस जाइए और वहां से निकालिए, तब हम लोगों की भैया 80 60 पिट्टी गुल। मतलब अब क्लाइंट से भी लैपटॉप, मतलब यहाँ कंपनी का मैकबुक चल रहा है, अब वहां क्लाइंट से भी लैपटॉप भेजेंगे। तो सबको यार थंबनेल पे देख के ये सब परेशान हो रहे होंगे कि भैया इंस्टेंट आपको ऑफिस जाना पड़ा, वो क्यों जाना पड़ा, और दूसरा आपको फिर से क्यों लैपटॉप मिल रहा है, आपको जब मैकबुक मिला हुआ है तो अब क्यों लैपटॉप मिल रहा है, एंड बीजीवी एंड ये बहुत सारी चीजें मतलब बहुत कंफ्यूजिंग कर देती हैं जब आप प्रोजेक्ट एलोकेशन पे जाते हैं। तो जितनी भी सवाल हैं आपके इस वीडियो में आंसर मिलने वाले, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, थोड़ी लंबी हो सकती है पर आपको हर चीज मैं डिटेल समझा दूंगा। तो उससे क्या होगा, जब भी आपको प्रोजेक्ट मिलेगा तो आपको बहुत ही आसानी होगी। और लास्ट में हम ये बात कर रहे होंगे क्या सबको प्रोजेक्ट मिल गया है, क्या जुलाई में बैच हुए ऑनबोर्ड को प्रोजेक्ट मिल गया है, क्योंकि उनको अगर मिल गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑनबोर्डिंग हमें बिल्कुल भी एक्सपेक्ट करना चाहिए अभी जो मंथ चल रहा है या फिर आने वाले मंथ में। तो मुझे पता है कि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर देना और 2000 प्लस तो सब्सक्राइबर पहुंचा ही देना इस वीडियो से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सो हे गाइस, दिस इज अनुराग एंड वेलकम टू गीक्स 2.0। तो लोगों को ये नहीं पता होता कि प्रोसीजर क्या होता है एक भी प्रोजेक्ट एलोकेशन से, प्रोजेक्ट में एलोकेट होने के बाद भी स्टार्ट करने से पहले क्या प्रोसीजर होता है, क्लाइंट के साथ क्या कैसे एग्रीमेंट साइन वगैरह होते हैं, फिर से बीजीवी, जितनी भी चीजें लोगों को नहीं पता होती हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि हाउ आई गॉट दी प्रोजेक्ट, उसकी वीडियो में ये दूसरा पार्ट हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि कौन कौन से प्रोसीजर हुए। बेसिकली देखो होता क्या है कि मैं मस्त अपना वही सो रहे थे अपन, मान सकते हो 3-4 दिन पहले मंडे को ही मुझे आते हैं 4-5 मेल्स और वो होते हैं प्रोजेक्ट रिलेटेड। तो चलिए हम लाइन बाय लाइन देखते हैं कि मुझे क्या क्या मेल आए और क्या क्या प्रोसीजर करना पड़ा सक्सेसफुली प्रोजेक्ट में काम स्टार्ट करने से पहले। और काम स्टार्ट करने से पहले कौन कौन से एग्रीमेंट होते हैं जो आपको ध्यान से पढ़ना होता है। देखो मेरे पास जितने भी मेल्स आए उस मेल्स को मैंने एक एक करके लिख लिया है, इस फोन पे लिख लिया है। जब दोनों चीजों में आपने प्रोजेक्ट मैनेजर को भी हाँ कर दिया, टेक लीड को भी हाँ कर दिया, टीम लीड को, सॉरी टेक लीड बोल रहा हूं मैं, टीम लीड अंडरलाइन करना, तो उनको जब हाँ कर दिया तब आपका होता है प्रोजेक्ट एलोकेशन का सिनेरियो। पहले तो वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि मैकबुक मिलने के बाद एक और लैपटॉप क्यों दे रही है और किसके तरफ से आ रहा है, और हम ये भी बात करेंगे कि ऑफिस क्यों जाना पड़ रहा था। बेसिकली मुझे तो नहीं जाना पड़ा, लेकिन साथ में देखो ऐसा होता है कि जब जिसका एम्प्लॉय नंबर बिल्कुल आसपास होता है तो उनको प्रोजेक्ट सेम मिलने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। तो मेरा एक दोस्त ऑफिस तक गया था, तो उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं और ये वीडियो सही में आपको बहुत हेल्पफुल होगी क्योंकि आपको सब चीजें पता रहेंगी कि प्रोजेक्ट एलोकेशन कैसे होता है। चलिए पहली बात करते हैं कि हमें पहला मेल आता है प्रोजेक्ट का अकाउंट क्रिएट होना। जैसे कि मान के चलिए आप एबीसी का प्रोजेक्ट आपको मिला है, तो सबसे पहले आपको मेल आएगा कि भैया आपका एबीसी का अकाउंट क्रिएट हो गया है। मतलब होता क्या है कि जब भी आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, एबीसी क्लाइंट के लिए, तो वहां उसका अलग पोर्टल होता है, एबीसी का अलग डैशबोर्ड होता है, वहां पे जाके हमें काम करना होता है। अब उसके साथ प्रोजेक्ट में एलोकेट जो ये ज्वाइन वाला था सिनेरियो, जो अकाउंट क्रिएट था, उसके साथ हमें लिख के आते कुछ डिक्लेरेशन देने को। अब वो डिक्लेरेशन कैसे होते हैं, पहली बात, अगर आप जैसे मैंने बताया कि आप एबीसी क्लाइंट के अंडर है, अगर वो एबीसी आपकी स्टील प्रोड्यूस करती है तो वो आपको अपना पहले तो एक पीडीएफ पूरा भेजेगी कि भैया उसका बिजनेस कैसा है, ये क्या कैसा है, मतलब बहुत ही इंटरनल न्यूज होती है, पर उसमें अपना वो बिजनेस के बारे में लिखेगा, दुनियादारी मतलब जितनी भी चीजें उसके बिजनेस के बारे में लिखेगा और पूरी चीजें लिख देगा कि हम कैसे इस कंपनी के साथ टाई अप करके काम कर रहे हैं, कंपनी हमारे लिए क्या करती है। वो बहुत ही 20-25 पेजेस का वो पीडीएफ रहता है, तो आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। बाकी मोस्टली जो लिखा रहता है वो ये लिखा रहता है कि आपको कोई भी इंटरनल इन्फॉर्मेशन या कोई भी सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन या फिर क्लाइंट की बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन दूसरे को नहीं देनी है। इसलिए हम भी एबीसी ही एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो वहां पे आपको देना पड़ता है प्रोजेक्ट डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में क्या कि आई हेयर बाय दैट कंफर्म ऑल दी ये वो करके आपको सिर्फ वहां से फॉर्मेट पे आते, सिर्फ आपको अपना का नाम लगा के बस आपको एडिट करके मेल का रिप्लाई कर देना होता है। तो आपको वहां पे क्या करना होता है, प्रोजेक्ट डिक्लेरेशन। अब दूसरा आता है कि कोड ऑफ कंडक्ट। ये हर कंपनी में होता है। ये होता क्या है, इसका मतलब कि भैया कोड ऑफ कंडक्ट का कि आप कोई भी अपनी इंटरनल यूज, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी कोड, कोई भी चीजें, मतलब इंफॉर्मेशन अपने सिस्टम से निकाल के किसी और अदर सोर्सेस बना दें। इसलिए भी डिक्लेरेशन कंपनी मांगती है कि हाँ भाई हम डिक्लेयर करते हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। तो ये था मेरा पहला जो मेल आया था। अब दूसरा मेल हमको हिला के रख देता है कि भैया ऑफिस क्यों जाना पड़ेगा। दूसरे मेल में बात होती है, एक एनडीए फॉर्म होता है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, ऐसी कुछ डिस्क्लोजर एग्रीमेंट ऐसी कुछ होता है। मुझे इतना ज्यादा इसका फुल फॉर्म नहीं पता और ना मैं श्योर भी नहीं हूं कि ये फुल फॉर्म होगा। वो एनडीए क्या होता है, वहां पे भी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट, जो जैसे मान के चलिए कि एबीसी का कॉन्ट्रैक्ट XYZ से, कोई भी क्लाइंट का कॉन्ट्रैक्ट अपनी कंपनी से, तो वहां पे उसके पूरे एग्रीमेंट एंड कब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, कितने साल का हुआ है, लाइक 15 साल का है, 20 साल हमें सर्विस देना है,
है क्लाइंट को, या फिर जैसे 2017 में चालू हुआ, 2018 में चालू हुआ, तो वहां पे पूरी चीजें लिखी रहती है। सिर्फ हमें क्या करना रहता है, वहां पे अपना नाम एंड फुल नेम एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग जब आपका अकाउंट ये वाला क्रिएट होगा, प्रोजेक्ट का क्रिएट होगा, तब आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी। और प्लेस पूछा जाता है, तो प्लेस में आपको बेस लोकेशन डालना है। अब यहाँ पे जो एनडीए फॉर्म है वो आपको निकालना है, हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट करना है और फिर साइन करके फिर सॉफ्ट कॉपी बना के पीडीएफ अपलोड करनी है। और नोट में ये लिखा होता है कि भैया अगर आप एनडीए के फॉर्म को अगर प्रिंट आउट नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप कोई भी कंपनी के नियर बाय ऑफिस जाइए और वहां से निकालिए। तब हम लोगों की भैया 80 60 पिट्टी गुल। भैया देखो अभी जो लोग ज्वाइन नहीं किए उनको नहीं पता होगा, लेकिन मैं बता दूं कि जब भी कोई आपको आउटलुक या फिर पीडीएफ मेल आता है तो आप उसको ना मतलब किसी और जगह शेयर नहीं कर सकते। जैसे आपके आउटलुक में वो पीडीएफ आए तो ना आप उसको अपने फाइल मैनेजर में सेव कर सकते, ना आप उसको व्हाट्सएप में भेज सकते, टीम्स में भेज सकते हैं बस। तो टीम्स से भी प्रिंट आउट निकलेगा ही कैसे, टीम्स से भी कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे बहुत सी प्रॉब्लम हम लोगों को हो गई कि भैया अब क्या करें। तो वहां पे एक चीज बेनिफिट हुआ कि भैया एप्पल आईफोन लेने का। अब मुझे भी ये नहीं पता कि और कोई भी वेज हो सकते हैं, पर लेकिन आईफोन लेने का जैसे वीडियो शूट हो रही है उसका फायदा मुझे हुआ कि भैया एयर ड्रॉप से मैंने मतलब पीडीएफ निकाल लिया। तो अगर आपके पास भी आईफोन है, आपके फ्रेंड के पास आईफोन है, उस टाइम पे अगर एनडीए फॉर्म आप नहीं निकाल पा रहे हो तो आप उसको बोल देना कि भैया मेरा एयर ड्रॉप के थ्रू आप अपने सेव कर लो फोन में, और सेव करने के बाद मुझे सेंड कर दो। अब मेरे दोस्त के पास भैया रहा एमआई का फोन, अब वो तो एयर ड्रॉप चला नहीं सकता, तो फिर उसको इंस्टेंट जाना पड़ा ऑफिस, और ऑफिस में जाके ऑफिस के प्रिंटर से उसको प्रिंट आउट निकाल के जमा करना पड़ता, और ये विद इन अ डे करना पड़ा, विद इन अ डे, क्योंकि उसके चलो घर से तो 150-170 किलोमीटर था, तो वो जाके अपना जमा करके आया। बाकी ये सब जो इतने टॉपिक है सिंगल वीडियो बनने के ऊपर टॉपिक्स हैं, तो अगर आप चाहेंगे तो मैं सिंगल वीडियो बना दूंगा। वो क्लाइंट की ट्रेनिंग अलग होगी, मतलब क्लाइंट भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिलेटेड ट्रेनिंग कराएगा। तो उसमें लिखा रहता था कि WMT एंड SMT ट्रेनिंग आपको 5 डेज के विद इन 5 डेज करनी है। तो मैंने उनको फोन कॉल किया कि भैया देखो, एक तो ऐसा है कि ये जो SMT है, मतलब जो क्लाइंट का ट्रेनिंग करना है, वो तो उसमें मतलब मेल में लिखा हुआ था कि सिर्फ जो क्लाइंट की ट्रेनिंग करना है वो क्लाइंट के एसेट पे ही होगी, या फिर जो क्लाइंट का डिवाइस होगा, क्लाइंट का सिस्टम, मेनली क्लाइंट का लैपटॉप होगा, उस पे ही होगी। तो मैं कंफ्यूज हो गया यार कि ये मैकबुक को ही हो सकता है कि भैया क्लाइंट का लैपटॉप बना दे, पर मुझे टीम मेंबर ने बताया कि नहीं भाई अनुराग भाई, ऐसा नहीं होगा। जो आपका मान के चलो एबीसी क्लाइंट है वो आपको अब अलग से लैपटॉप भेजेगा, मतलब अब क्लाइंट से भी लैपटॉप, मतलब यहाँ कंपनी का मैकबुक चल रहा है, अब वहां क्लाइंट से भी लैपटॉप भेजेंगे। वो क्लाइंट के लैपटॉप में उन्होंने बोला कि भैया अभी कुछ मत करना, जब क्लाइंट की तरफ से लैपटॉप आता है तब हम पूरा सेटअप आपको बताएंगे कैसे करना है। तो जो ट्रेनिंग क्लाइंट वाली करनी है वो सिर्फ क्लाइंट के सेट पे ही होगी, मतलब जो आप क्लाइंट के लिए काम करोगे वो क्लाइंट के ही लैपटॉप में होगी। इतनी सिक्योरिटी यहाँ चलती है भाई, मतलब मैकबुक में भी आप नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ क्लाइंट के ही होगी। उसमें साफ साफ लिखा था कि जो भी क्लाइंट की ट्रेनिंग है वो सिर्फ क्लाइंट के लैपटॉप पे ही होगी। तब मुझे पता चला कि अच्छा भैया अब आएगा क्लाइंट की तरफ से भी लैपटॉप। तो भैया एक हमारा पर्सनल, एक मैकबुक और एक क्लाइंट की तरफ से, तो अब 3 लैपटॉप्स हो जाने वाले हैं। 4th मेल पे आता है भैया कि क्वेरी, देखो आप कोई भी प्रोजेक्ट एलोकेशन होते हैं तो वहां पे आपकी पूरी टीम बन जाती है। अब टीम में लोग होते हैं जो हर फील्ड को संभाल रहे होते हैं। जैसे कि मेरे को क्वेरी के रिलेटेड मेल आ गया कि भैया आपका एबीसी ट्रेनिंग से अगर कोई भी प्रॉब्लम है, ये है इस बंदे का नाम, इसको कांटेक्ट करना, मेल आईडी ये है। अगर एसेट एलोकेशन में लैपटॉप कोई भी खराब मिलता है, लैपटॉप लेट हो रहा है, लैपटॉप नहीं आ रहा, तो फिर इस बंदे को कांटेक्ट करना, वहां पे मतलब सब कुछ लिखा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे प्रोजेक्ट में मिला, जब आपको प्रोजेक्ट मिलेगा तो जब आपको भी पूरी ये सब चीजें मिलेंगी। कोई भी क्वेरी होती है बीजीवी से रिलेटेड तो आप इसको कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये थी पूरी बात, होल सिनेरियो। मैं भी थक गया बिल्कुल भैया, बहुत प्यास लगाई इतना सारा बोल बोल के। होप से वीडियो लंबी हो गई होगी। बात अब ऑनबोर्डिंग का क्या कहना है, देखो मैं आपको बता दूं, आपको भी पता है कि जुलाई में 2 ऑनबोर्डिंग हुई थी। एक फर्स्ट बैच हमारा था एंड दूसरा बैच था कुछ 25 के नियरली। अपडेट मुझे पता है, मैं जानबूझ के डायरेक्टली नहीं बोल पा रहा हूँ। देखो तो पहला बैच का मैं बता दूं, मतलब जितने जो पहला बैच था हम लोगों वाला वो ऑनबोर्ड हुआ था। अभी मैं जिनसे भी बात करता हूँ वो कहीं कुछ ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट में एलोकेशन हो गया, कोई मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर से बात हो गई है, अभी तक रुके। मतलब ऐसा मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा बैच था 4 के आसपास जुलाई वाला, वो 90% लोगों को प्रोजेक्ट एलोकेशन हो चुका है। एंड जो ये 20-25 जुलाई वाला ऑनबोर्डेड वाला बैच था उसमें मैं जैसे बात करता हूं तो 60-70% लोगों को प्रोजेक्ट मिल चुका है। और जो 28 सेप्ट ज्वाइनिंग वाले हैं उनको भी नियरली मान के चलो कि 20-25% प्रोजेक्ट मिल चुका है। मतलब पहले से बहुत ही अच्छा सिनेरियो। जब हम लोग ज्वाइन हुए थे या फिर 25 ऑफ जुलाई वाले भी ज्वाइन हुए थे, तब भी एक ऐसा सिनेरियो था कि बहुत सारे बच्चे बेंच पे बैठे हुए थे। लेकिन अब प्रोजेक्ट एलोकेशन का सिनेरियो बहुत ही तगड़ा और बहुत ही सही चल रहा है। मतलब ऐसा देखने मिल रहा है, मैं तो अपने बैचेस में जिससे बात कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं काम पे लगा हुआ है। इसलिए मैं तो बोल रहा हूँ कि भैया दिसंबर तक में 1-2 बैचेस
बैचेस की ऑनबोर्डिंग, एटलीस्ट एक बैच की तो ऑनबोर्डिंग होनी चाहिए। अब देखते हैं क्या करते हैं, भगवान से तो हम मना ही रहे कि ऑनबोर्डिंग हो जाए। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और यार इस वीडियो से 2000 सब्सक्राइबर्स जरूर पहुंचा देना, एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड बाय फॉर नाउ।